4 दिसंबर 1971 की रात। सोचिए, एक ऐसी रात जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई और जिसने समंदर में जंग लड़ने का तरीका ही बदल कर रख दिया। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट की। जरा सोचिए, रात का घना अंधेरा और अचानक एक देश का सबसे मजबूत माना जाने वाला नेवल बेस कराची हार्बर आग की लपटों में घिर जाता है। धमाकों की गूंज से पूरा शहर कांप उठता है। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये हुआ कैसे? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, 1971 के भारत-पाक युद्ध के उस दौर में। देखिए, साल 1971 में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन को लेकर जंग छिड़ी हुई थी और इस जंग में पाकिस्तान के लिए कराची बंदरगाह उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी था। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक नेवल बेस नहीं था, ये उनकी पूरी वॉर मशीन की लाइफलाइन थी। सारा तेल, सारा फ्यूल, सब कुछ यहीं से सप्लाई होता था। मतलब साफ था, कराची पर हमला करना मतलब सीधा पाकिस्तान के दिल पर चोट करना। और बस इसी कमजोरी को निशाना बनाने के लिए इंडियन नेवी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो सुनने में जितना दातेन था उतना ही खतरनाक भी। और इसी प्लान को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस मिशन का मकसद एकदम सीधा और साफ था, कोई कंफ्यूजन नहीं। 3 टारगेट्स थे। नंबर 1, कराची बंदरगाह पर हमला करो। नंबर 2, पाकिस्तानी वॉरशिप्स को तबाह कर दो। और नंबर 3, उनके फ्यूल डिपो को आग के हवाले कर दो। प्लान सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना? लेकिन इसे अंजाम देना लगभग नामुमकिन था। अब इस मुश्किल काम के लिए एक छोटी लेकिन बहुत ही खतरनाक टीम चुनी गई। इस टीम के हीरो थे 3 मिसाइल बोट्स, आईएनएस निपट, आईएनएस निर्घट और आईएनएस वीर। ये सोवियत मेड ओसा क्लास बोट्स छोटी थीं, तेज थीं और सबसे जरूरी पावरफुल मिसाइलों से लैस थीं। आप कह सकते हैं कि यही इस पूरे ऑपरेशन का तुरूप का इक्का थीं। और इन्हीं बोट्स पर तैनात थीं स्टिक्स मिसाइलें, जो इस मिशन का असली गेम चेंजर थीं। और वो गेम चेंजर क्यों थीं? जवाब है ये नंबर, 40 किलोमीटर। जी, यही थी इन मिसाइलों की रेंज। इसका सीधा मतलब ये था कि भारतीय जहाज कराची के पास पहुंचने से बहुत पहले अंधेरे में छिपकर दुश्मन की रडार की रेंज से बाहर रहकर हमला कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज था। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था। 4 दिसंबर की रात भारतीय टास्क फोर्स कराची की ओर बढ़ रही थी, बिल्कुल चुपचाप। रेडियो पर पूरी तरह खामोशी थी, जिसे हम रेडियो साइलेंस कहते हैं। सिर्फ समंदर की लहरों का शोर था। मिशन अब शुरू होने ही वाला था। और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। रात के करीब 10:30 बजे दुश्मन के जहाज रडार पर दिखे। ठीक 10:45 पर आईएनएस निर्घट ने पहली मिसाइल फायर की और पाकिस्तानी विध्वंसक पीएनएस खैबर को समंदर में डुबो दिया। फिर रात 11 बजे आईएनएस निपट की मिसाइल ने कराची के फ्यूल डिपो को निशाना बनाया और एक जोरदार धमाके के साथ पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। 11:20 पर आईएनएस वीर ने एक और जहाज को तबाह कर दिया। बस कुछ ही मिनटों में कराची बंदरगाह जल रहा था। हमला खत्म हो चुका था। भारतीय जहाज सुरक्षित वापस लौट रहे थे। लेकिन इस हमले का असर वो उम्मीद से कहीं ज्यादा और कहीं बड़ा होने वाला था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। दुश्मन के घर में घुसकर इतना बड़ा हमला करने की कीमत भारतीय नौसेना को क्या चुकानी पड़ी? कितने जहाज़ों का नुकसान हुआ होगा? कितने सैनिक? और जवाब है 0, 0, एक भी नहीं। जी हां, एक भी भारतीय जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा और एक भी सैनिक हताहत नहीं हुआ। यह अपने आप में एक कमाल था, एक परफेक्ट ऑपरेशन। तो एक तरफ थी भारत की ये 0 कैजुअल्टी वाली जीत और दूसरी तरफ था पाकिस्तान का भारी नुकसान। उनके बड़े बड़े जंगी जहाज जैसे पीएनएस खैबर और पीएनएस मुहाफिज तबाह हो चुके थे। फ्यूल डिपो में लगी आग कई दिनों तक नहीं बुझी और रिपोर्ट्स के मुताबिक 500 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। और इस हमले का असर जबरदस्त था। कराची बंदरगाह अब इस्तेमाल के लायक नहीं रहा और पाकिस्तानी नेवी का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। वो एक तरह से बाकी की जंग के लिए अपने ही बंदरगाह में कैद होकर रह गई थी। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो सिर्फ पहला झटका था, जिसे कहते हैं 1-2 पंच। इसके ठीक 4 दिन बाद 8 दिसंबर को इंडियन नेवी ने एक और हमला किया, ऑपरेशन पाइथन।
इस दूसरे हमले ने यह पक्का कर दिया कि पाकिस्तानी नेवी अब दोबारा समंदर में आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। ऑपरेशन ट्राइडेंट की ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। इसकी विरासत आज भी जिंदा है और हम सब हर साल इसे एक बहुत खास दिन पर याद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेवी डे की। भारत में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और ये तारीख कोई इत्तेफाक नहीं है। इसी दिन को ऑपरेशन ट्राइडेंट की शानदार कामयाबी को और हमारी नेवी की बहादुरी को सम्मान देने के लिए चुना गया है। तो ये दिन सिर्फ एक जीत का जश्न मनाने के लिए नहीं है, ये दिन याद करने के लिए है उस कमाल की प्लानिंग को, उन बहादुर ऑफिसर्स और सेलर्स के साहस को। और ये दिन हमें हमेशा याद दिलाता है कि समुद्र में भारत की शक्ति कितनी अहम है। ये उस ऐतिहासिक पल की भी याद दिलाता है जब पहली बार इस क्षेत्र में नेवल मिसाइलों का इतना सफल इस्तेमाल किया गया था। तो एक ऑपरेशन, एक रात और नौसेना के दबदबे की एक ऐसी विरासत जो आज भी कायम है। ऑपरेशन ट्राइडेंट सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि हिम्मत, सही स्ट्रैटेजी और सटीक एक्शन से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। एक रात जिसने न सिर्फ जंग का नतीजा तय किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इंडियन नेवी के गौरव की एक नई कहानी लिख दी।